Hello, good morning, dear student. I am Tulsi Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrid Mode, Dosa. Today I will be discussed about estimate and costing subject BTech 6th semester civil branch according to RT syllabus. According to RT syllabus, अपन डिस्कस कर रहे थे अर्थवर्क इन रोड कंस्ट्रक्शन. अर्थवर्क इन रोड कंस्ट्रक्शन, यदि आप ये कहें कि आपको कोई अर्थवर्क करना है, रोड कंस्ट्रक्शन में करना है या फिर कैनाल बनाना है, कैनाल कंस्ट्रक्शन करना है, वहाँ पर आपको अर्थवर्क के लिए एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिया होगा, सेक्शन दिया होगा. ठीक है, इंडिविजुअल सेक्शन पर अलग अलग एरिया आपको दिया हुआ है. उससे आप किस तरीके से एरिया के माध्यम से उसकी क्वांटिटी ज्ञात करेंगे. क्वांटिटी याद करेंगे. अपने पास फॉर्मूला होता था, मिड सेक्शन फॉर्मूला होता था. ठीक है, जिसके अंदर दो सेक्शनों का मीन डेप्थ जो लेते थे, फिर आप उससे एरिया फाइंड आउट करके उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो आपकी क्वांटिटी आ जाती थी. लेकिन आज मैं यदि आपसे ये कहूँ कि कोई सेक्शन पर आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, उन एरियाओं के माध्यम से आपको क्या है कि क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. क्या करनी है? क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. तो आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक ट्रापेजोइडल फार्मूला एंड एक प्रिज्मोइडल फार्मूला, जिनके माध्यम से आपको सीरीज ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, यदि आप ये कहें कि कोई सीरीज के अंदर सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो आपको एक सीरीज में क्रॉस सेक्शन दिया हुआ. सपोज दैट मैं यदि आपसे ये कहूँ कि यहाँ से लेकर कोई 100 या 200 मीटर या 1000 मीटर, 1000 मीटर मान लो, चाहे लंबा आप मान सकते हैं. ठीक है, 1000 मीटर कितना भी आपको क्या बनाना है, एक रोड बनाना है या फिर कैनाल बनाना है, एक सीरीज में आपको क्या है कि टुकड़ों के अंदर आपको एरिया दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है. एक तरीके से आप ये कहेंगे सीरीज के अंदर जा रहे हैं. जैसे 10-10 मीटर के डिस्टेंस पर आपको क्या है, आपको ये टुकड़ों में एरिया दिया हुआ है. तो आप क्या है, उस तरीके से आप उसके लिए अपन किस तरीके से आप इसका क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे. तो मैं आपसे ये कहूँगा कि व्हेन ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हेन ए, इसके अंदर आप लिख सकते हैं व्हेन ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेटेड एट इक्वल डिस्टेंस पॉइंट. आप ये कहेंगे सपोज दैट, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक सीरीज में जाना है, ठीक है, तो इस जो पूरा एरिया है इसको इक्वली आपको डिवाइड करना है पार्टों के अंदर. जैसे सपोज दैट वहाँ तक जाना है, तो ये वाला पार्ट जो है उनके अंदर डिवाइड किया इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल पार्टों के अंदर इसमें डिवाइड किया हुआ. सपोज दैट मैं आपसे ये कहूँगा, जैसे ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, वहाँ पर जो एरिया है वो माना कि कितना है, A0 है, 0 स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से किया, फिर यहाँ पर A1, फिर A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 और A9. आप ये कहेंगे कि आपने क्या है कि ये यहाँ से लेकर आपने रोड बनाई है, इससे लेकर यहाँ तक आपको रोड बनाना है, इस जगह से लेकर. ठीक है, तो उसको इक्वली पार्टों में डिवाइड किया, कितने में, 9 पार्टों के अंदर आपने इसको डिवाइड कर दिया, इन पार्टों के अंदर इसमें डिवाइड कर दिया. तो आप ये कहेंगे इन स्टेशनों पर इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो क्या है आपका, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, AN तक आपका कंटिन्यू चलता रहेगा. यदि आप ये कहेंगे ट्रापेजोइडल फॉर्मूले के अंदर इसको किस तरीके से पुट अप करना है, इसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से आप ट्रापेजोइडल फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. तो आपने ट्रापेजोइडल नाम के वैज्ञानिक थे जिसने क्या किया, एक फॉर्मूला पुट अप किया, बताया कि रिसर्च करके किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं. इसकी वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तब आ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंथ हो जाता है. सपोज दैट बहुत एरिया आगे तक है, तो आप इसको सबको एक साथ ऐड नहीं कर सकते, काफ़ी लेंथी हो जाता है. तो उसके लिए उसने क्या है, एक फॉर्मूला अप्लाई करके देखा था, बताया था कि ये फॉर्मूले से इसका टोटल आ सकता है. ठीक है, तो वो आपका ट्रापेजोइडल फार्मूला कहलाता है. तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर आप लिख सकते हैं व्हेन ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं इसको लिख देता हूँ. सीरीज आप समझ गए, ये आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तक जाना है, जहां तक आपको रोड बनाना है. सपोज दैट इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं व्हेन ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन areas calculate. ये है ना, क्रॉस सेक्शन एरियाज कैलकुलेट
calculated when a series of cross section areas calculated at equidistance आप ये कहेंगे इक्वल पार्टों के इसके अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है इक्वल डिस्टेंस पॉइंट इसके अंदर पॉइंट्स जिसमें मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 जो आपके पॉइंट थे उन पर उसको इक्वल में बांटा गया है। द वॉल्यूम में भी वर्क आउट 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 वॉल्यूम में भी वर्क आउट ट्रापेजोइडल फॉर्मूले से करेंगे। बाय किसे ट्रापेजोइडल फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं बाय ट्रापेजोइडल फॉर्मूला। फॉर्मूले में यदि मैं आपसे कहूँगा कि A1 A2 A3 क्या है आपके एरिया है, नोटेशंस यदि आपसे ये कहें, अभी मैंने जैसे डायग्राम बना के बताया था A0 या A0 बोलते इसको, A1 A2 A3 A4 AN तक कर देते हैं हम, या फिर ऐसे कर लो आप A5 तक करके फिर आपको डायरेक्ट नोट कर दो, आगे तक AN हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आपके होंगे वो आगे तक होंगे। एन एरिया या आर द एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एन आर द एरियाज, एन आर द एरियाज, एन आर द एरियाज क्रॉस सेक्शन। आप ये कहेंगे आपको ये जो दिए हुए हैं वो क्या है, आपके एरियाज हैं। क्या है? एरियाज हैं। आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पर आपने इक्विडिस्टेंस पॉइंट पर डिवाइड किया था, वहां पर आपको ये दिए हुए थे कि आपका ये एरिया है, A1 इतना है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ठीक है, A6 है, आगे तक AN तक आपको ये एरिया दिया हुआ है। तो ट्रापेजोइडल फॉर्मूला वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड होता है जिसके अंदर ये कहता है, देखिए इसको रफ करता हूँ, ये याद होना चाहिए, अधिकतर ये पूछा जाता है, ट्रापेजोइडल फॉर्मूला सीधा पूछ लेते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। कि ट्रापेजोइडल फॉर्मूला मेथड वॉल्यूम बाय, इसके लिए यदि आप ये कहें कि डी डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन एंड बी वॉल्यूम ऑफ द कटिंग और बैंकिंग, यदि मैं आपसे ये कहूँ डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, बी डी डिस्टेंस या डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शन, जो आपको सेक्शन दिए हुए हैं उनके बीच का, यदि आप ये कहें कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शंस, जो आपको जो सेक्शन दिया हुआ है, आपका सेक्शन जो दिया हुआ है उसको क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा वॉल्यूम, क्या बी क्या आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो आप ट्रापेजोइडल फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कटिंग या बैंकिंग, वॉल्यूम ऑफ कटिंग और बैंकिंग, जो आपको मिट्टी काटनी है या भरनी है उसके लिए जो एरिया आएगा और वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ कटिंग या बैंकिंग, इसके लिए आप क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो इसने एक फॉर्मूला दिया जिसे आप ये कहेंगे वॉल्यूम बाय ट्रापेजोइडल फॉर्मूला,
वॉल्यूम बाय ट्रापेजोइडल फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय ट्रापेजोइडल फॉर्मूला, ट्रापेजोइडल फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय ट्रापेजोइडल फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ था, V इक्वल टू डी बाई टू, V इक्वल टू डी बाई टू, V इक्वल टू डी बाई टू ए नॉट प्लस 2A2 A3 AN, इस तरीके से ऐड कर देंगे। इसमें आपसे कहूँगा देखिए ए नॉट प्लस 2A2 A1 प्लस 2A2 प्लस 3 2A3 प्लस नॉट इस तरीके से, लास्ट में आपको बचेगा AN, क्या AN, लास्ट पॉइंट। यदि ये कहाँ पे चलेगा, ये 2 वाला चलेगा AN माइनस के AN1 तक चलेगा, माइनस के AN1 तक चलेगा, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं कि यदि आपको जो दोनों पॉइंट जो हैं वो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, सिंगल है, बाकी क्या है ये सब डबल है। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, लेकिन ये क्या है, हाफ में बचेंगे, इसमें बचेंगे हाफ में बचेंगे दोनों पोर्शन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो उसको डी की टर्म में लिखें, ये डी को बाहर निकाल दें, डी को बाहर निकाल दें, डी नॉट प्लस लास्ट वाले को उठाएंगे A1 अपॉन 2 प्लस फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश कहाँ तक AN-1, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये कहेंगे ट्रापेजोइडल फॉर्मूला ये कहता है यदि आपने डी बाहर निकाल रखा है तो पहला पॉइंट स्टार्टिंग वाला और अंतिम पॉइंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके, और बाकी को क्या है जितना एरिया उसको वैसे ही लिखेंगे। ये इस तरीके से इसने क्या किया, ट्रापेजोइडल ने फॉर्मूला दिया कि ट्रापेजोइडल फॉर्मूले से इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ ट्रापेजोइडल फॉर्मूला बाय ट्रापेजोइडल फॉर्मूला, इसके अंदर क्या किया गया कि ये जब यूज होता है एक तरीके से आप ये कहेंगे कि आपकी जो सीरीज जो दी हुई थी वो इसमें जो नंबर है वो ऑड होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए, तब जाके ये सक्सेस होता है या इससे सॉल्व कर पाते हैं। इसके अंदर ये होता है कि यदि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, A1 यदि है तो, और यदि ऑड है तो, और A1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे सपोज दैट मैं यदि इससे वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये D 3y, ठीक है। स्टार्टिंग का पॉइंट इसमें क्या है, 0 है, नॉट है, ठीक है, वो सिंगल ही रहेगा आपका, क्या रहेगा सिंगल, जैसे A नॉट, क्या A नॉट प्लस जो ऑड नंबर जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, जैसे A1 प्लस फिर 2, जो A1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरीके से 4 A3 प्लस 2 A4, इस तरीके से ये। यदि A1 की मैं बात करूँ तो ये कितना आएगा, A1 जो होगा वो कितना होगा, A1 4 से मल्टीप्लाई, कितने से होगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो आप ये कह सकते हैं 4 AN-1 प्लस आगे वाला पॉइंट आपका 7 है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या ये वाला स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु पॉइंट और अंतिम बिंदु, बाकी इन दोनों को क्या है कॉमन ले सकते हैं A1 वाले में से, ठीक है, ऑड वाले में से 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि आप यदि आप ये कहें कि dy 3 इक्वल टू dy 3 स्टार्टिंग कर दो, स्टार्टिंग लिख देते हैं A0 प्लस लास्ट वाला प्लस 4 के अंदर क्या आएगा, A1 प्लस A3 प्लस A5 और डैश, ठीक है, कितने तक
n माइनस के 1 प्लस क्या 2 a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डैश डैश और a n माइनस के 2 n माइनस के 2। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट एरिया एंड लास्ट एरिया। इसको और भी तरीके से यदि आप लिखना चाहें वॉल्यूम बराबर b/3 जिससे लिखा होता है ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए इस पर, बड़े कोष्टक में फिर छोटे क्या ये ना जिसे कहेंगे फर्स्ट एरिया कहेंगे फर्स्ट एरिया भाई ये नॉट फर्स्ट एरिया ना, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस ये वाला 4 और ऑड एरिया, ये ऑड है, ऑड एरिया प्लस 2 इवन एरिया इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ऑड एरिया इवन एरियाज ऑड एरियाज कर देंगे, बहुत सारे हो गए ऑड एरियाज और इवन एरियाज, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यदि मैं आपसे कहूँगा इन दोनों फॉर्मूले से ये क्या कर सकते हैं आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जब भी सक्सेस होगा जब आपका ये क्या है, यदि ये जो नंबर है सीरीज वाले वो किस में होंगे, ऑड में, इसमें ऑड नंबर होंगे, तभी आपका ये प्रेजमेडियल फॉर्मूला अप्लाई होगा। यदि आप ये है कि इवन नंबर है और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको कहाँ तक करना है, ऑड तक करना है। उसके बाद जो लास्ट वाला जो पॉइंट बचेगा, ठीक है, इवन वाला, उसको आपको सेपरेट से कैलकुलेट करना है, तब जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।